गाइस, एप्पल, फेसबुक और गूगल तीनों अपने अपने फील्ड की नंबर 1 कंपनी है। पर इनमें सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों से सारी प्राइवेट कंपनी है या कोई सरकारी कंपनी भी है? आखिर वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में किस सेक्टर का, किस देश का दबदबा ज़्यादा है? आइए इस वीडियो में आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनी के बारे में। तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है गाइस आपकी एप्पल, जिसका मार्केट कैप है 2.65 ट्रिलियन। 2.65 ट्रिलियन कितना होता है? आपको समझाओ कि भारत की इकोनॉमी आप जाके 75-77 साल के बाद 3.3 ट्रिलियन के आसपास आई है, और मोदी जी कहते हैं कि अगले 5 सालों में इसको 5 ट्रिलियन पहुंचा देंगे। यानी इंडियन इकोनॉमी जहां 5 साल बाद पहुंचना चाहती है, उसके आधे से ज़्यादा ये तो आज बैठे हैं। टोटल इंडियन इकोनॉमी का 60% अकेले इकलौते ये कंपनी है। इसकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है 378 बिलियन और उसका प्रॉफिट 100 बिलियन है। ये इकलौती कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो 100 बिलियन उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। अगर आप कहीं कन्फ्यूज हो गए तो गौर से सुनिए। रेवेन्यू का मतलब होता है इसने टोटल कितने प्रोडक्ट की या सर्विस की सेल की, वो है रेवेन्यू। प्रॉफिट मतलब खर्चे बर्चे काट कूट के जेब में कितना बचा, वो है प्रॉफिट। और मार्केट कैप होता है कि आज की डेट में इसकी मार्केट में जितनी भी शेयर इंक्लूड है, ये टोटल शेयर की वैल्यू की गिनती होती है। जब सबसे बड़ी कंपनी देखी जाती है तो मार्केट कैप के हिसाब से देखी जाती है, ना कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के एंगल से। जैसे हमारे अदानी जी वर्ल्ड के सेकंड सबसे बड़े रिचेस्ट मैन, वो मार्केट कैप के लिहाज से है। रेवेन्यू उनका इतना नहीं है, सेल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, बस शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए पहुंच गए। सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी है। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है सऊदी अरामको, जिसकी भाई साहब जो मार्केट कैप है वो है 2.33 ट्रिलियन डॉलर। गाइस, ये जनाब शेख साहब है, इनकी कोई टेंशन नहीं है। ना ही इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, ना ही इन्होंने कोई चीज़ बनाई। इन्होंने कहा भैया बस तेल के कुएँ हैं, अल्लाह ने दी, बहुत है साहब, इसी से कम चला लेंगे, इसी से 346 बिलियन की सेल भी मार लेंगे, इसी से भैया 88 बिलियन का प्रॉफिट भी कमा लेंगे। इन्हें टेंशन की कोई बात ही नहीं है, हर तरफ से मज़े ही मज़े हैं। नंबर 3 पे आती है हमारी सबसे प्यारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। अब बोलोगे कि अभी भी ये जिंदा है? हमको तो लगा एक समय पे भैया बिल गेट्स के नाम थे, 15 साल 20 साल टॉप पे रहा, आजकल उसका नाम सुनने को नहीं आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और ये हमेशा रहेगी, क्योंकि जब तक रहेगा आपके कंप्यूटर में विंडोज़, तब तक इनकी मार्केट वैल्यू को कौन हिलाएगा। 2.10 ट्रिलियन इनका मार्केट कैप है। रेवेन्यू कमाते हैं 184 बिलियन, प्रॉफिट 71 बिलियन। रेवेन्यू देखो 40% डाउन है एप्पल और उनसे, लेकिन भैया प्रॉफिट में एप्पल से कम है। वर्ल्ड की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कौन है? गूगल की पेरेंट कंपनी। और गूगल कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर पल हर दिन गूगल के बिना काम तो नहीं चलता। आपने गौर से देखी एक चीज़, अभी तक हमने टॉप 4 कंपनियों को डिस्कस की है। इन 4 में से 3 कंपनी यूएस की है, और जो आगे आने वाली 6 कंपनी है उनमें से भी 4 कंपनी यूएस की है। सो टोटल यूएस का दबदबा है टॉप 10 कंपनियों में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगेन अमेरिका की कंपनी अमेज़न, वर्ल्ड की टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनी। ये भाई साहब चालू तो किताबों से किया था, पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो इन्होंने छोड़ा हो, ऐसा कोई सर्विस नहीं जो इनको छोड़ा हो, और हर सेक्टर में भैया घुसते जा रहे हैं। जिस सेक्टर में जाते हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो दिख रहा है उनकी कंपनी की वैल्यूएशन में 1.42 ट्रिलियन। लेकिन अब गौर से एक चीज़ सुनो, एप्पल की आधी है ये। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि अमेज़न से भी डबल है। इसका रेवेन्यू 469 बिलियन, एप्पल से ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट देखा जाए तो एप्पल से 1/3 है। अब 6 नंबर पे आते हैं एलोन मस्क। इनकी कंपनी 6ठे नंबर पे आती है, पर इनकी कंपनी में इनका स्टेक इतना ज़्यादा है कि ये वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर है। तो आप बोलोगे ये तो नंबर 1 थे, नंबर 6 पे कैसे? कंपनी 6ठे नंबर पे है, लेकिन ये खुद पहले नंबर पे है। इनका मार्केट कैप क्या है? 910 बिलियन। भैया बात ट्रिलियन से नीचे उतर चुकी है। 5 ही कंपनी है जो ट्रिलियन में खेल रही है। उसके बाद गेम थोड़ा स्लो डाउन हो गया, रेवेन्यू भी कम उतर गया, प्रॉफिट भी कम उतर गया। लेकिन भाई साहब एक चीज़ देखने की है कि चालू 2003 में हुए थे, मतलब देखा जाए तो उस हिसाब से सबसे यंग कंपनी है।
7 नंबर पे आते हैं हमारे सबके फेवरेट, मतलब जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रही है और करना चाहता है, इनको भगवान मानता है। इनकी एक फ़ोटो अपने ऑफिस में ज़रूर रखता है और इनके प्रिंसिपल फॉलो करके कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है और जीवन में मस्ती से जी सकता है। इनकी कंपनी का नाम आप में से बहुत लोग पहली बार सुनेंगे और कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। ये नाम के पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी दिन और वीडियो में अलग से बताऊंगा। इस भाई साहब का मार्केट कैप है 644 बिलियन, रेवेन्यू 276 बिलियन और प्रॉफिट 90 बिलियन। रेवेन्यू कम होने के बावजूद प्रॉफिट बहुत शानदार है, क्योंकि इनका काम क्या है, सर्विस का ही तो काम है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन इस पे मिल जाता है। 8वें नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी आती है एनवीडिया। ये फेमस है अपने ग्राफिक्स कार्ड वगैरह के लिए। तो जितने भी गेमर्स वगैरह है या जितने भी ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, जितना भी लास्ट में यूट्यूब पे चैनल बढ़ा है, यूट्यूबर्स की संख्या बढ़ी है, तो ग्राफिक्स कार्ड की ज़बरदस्त डिमांड बढ़ी और इसी चक्कर में ये कंपनी एकदम से दौड़ के टॉप 10 की लिस्ट में आ गई। एनवीडिया कंपनी अगेंस्ट यूएस की है। मार्केट कैप 457 बिलियन, रेवेन्यू 26.9 बिलियन है, प्रॉफिट है 9.8 बिलियन का। वैसे में बिलियन की डेफिनेशन आपको तो पता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बोलता हूँ कि 1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं। तो अब मार्केट कैप को इससे मल्टीपल करते रहना। कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है आप समझ जाओगे। नंबर 9 पे आती है TSMC कंपनी। इस कंपनी की वजह से ताइवान बाँचा हुआ है और शायद इस कंपनी की वजह से ही ताइवान पे अटैक हो रही है। इस कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC। ये ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड में भी 9 नंबर पे आती है, क्योंकि जितना भी चिप्स की स्टोरेज होती है, सेमीकंडक्टर चिप आती है, सब यही से आती है। पूरे अमेरिका को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे चाइना को यही लोग सप्लाई करते हैं। चाइना की नज़र भी ताइवान पे इसीलिए है कि एक बार आ जाए तो यार इस पे भी अपना कंट्रोल हो जाए। और अमेरिका चाइना को घुसने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर चाइना आके इस पे अधिकार कर लिया तो भैया यूएस के लेने के देने हो जाएंगे। तो ये ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से चाइना आ रही है और जिसकी वजह से यूएस को अटैक होने नहीं दे रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी का नाम याद कर लो, फ्यूचर में आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। और लास्ट नंबर पे आते हैं हमारे फेसबुक। इनकी हालत भाई साहब अब मान के चलो, एक ज़माने में ये चौथे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब ये 22वें नंबर पे आ गए हैं। इनकी जो वेल्थ है 60% से ज़्यादा पिछले 1 साल में टूटी है, क्योंकि एप्पल ने कुछ अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया था। उस सॉफ्टवेयर में एप्पल ने किया अपडेट, इनकी हो गई हालत ख़राब। ये टॉप पे रहा करते थे, अभी 10वें नंबर पे है। हो सकता है अगली बार ये 10वें नंबर पे ना रहे। तो अब आप बोलोगे एप्पल ने फेसबुक को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया। ज़रा साइज तो देखो, इसका मार्केट कैप 449 बिलियन और एप्पल है 2.65 ट्रिलियन, इससे 7 गुना बड़ी है। रेवेन्यू 117 बिलियन है, प्रॉफिट 39.4 बिलियन है, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है। एक ज़माने पे ये 76 बिलियन हुआ करती थी। तो गाइस, ये तो थी दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज। इसमें गौर करने वाली बात है कि 10 में से 8 कंपनी सिर्फ यूएस में है। सोचो यूएस का कितना दबदबा है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।